शक्ति के अवतरण का उद्देश्य ही है जीवन का दिव्य रूपांतरण। भगवान का मिशन ही है धरती पर के जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना। मानवीय चेतना की तैयारी में भागवत प्रेम धीरे धीरे क्रम से धरती की चेतना में उतरता है। और चूंकि मानव चेतना में विभिन्न परतें हैं, ग्रहणशील, कम ग्रहणशील और अग्रहणशील, तामसिक और कठोर, इसलिए अवतरण करने वाली शक्ति और प्रेम भी ग्रहणशीलता के अनुपात में कम ऊंचाई, अधिक ऊंचाई और सर्वोच्च शिखर अर्थात अति मानस से उतरते हैं। मोटे तौर पर हमारी सत्ता में आत्मा, मन, प्राण और शरीर की विभिन्न चेतनाएं हैं। इनमें अकेले शरीर में ही अवचेतन से द्रव्य के निश्चेतन तक कितनी ही परतें विद्यमान हैं। इस घोर निश्चेतन अर्थात तमोगुणी जड़ता की पेंदी में सुप्रामेंटल अर्थात अतिमानस का जमा हुआ शुद्ध द्रव्य मौजूद है, जहाँ से सारी सृष्टि उत्पन्न और विकसित होती है। जीवन की अदिव्यता का कारण है हमारे भीतर विभिन्न चेतनाओं के रूप में बुरे संस्कारों और विकारों की परत दर परत जमावट। जीवन के सभी स्तरों में किसी न किसी प्रकार की विकृति मौजूद है। मन में अनेकों झूठी मान्यताएं, आदतें, अमान्यताएं, प्रदर्शन और पाखंड की प्रवृत्तियां, प्राण में अंधविश्वास, कट्टरताएं, जातीय व सांप्रदायिक रूढ़ियां, आवेश, संवेग, ईर्ष्या, क्रोध, वासनाएं, शरीर में खान पान, रहन सहन, भोग, रूप, रस, गंध, स्पर्श जैसी भूखें मौजूद होती हैं। सबसे नीचे अंधकार, अज्ञान, मिथ्या तत्व और मृत्यु जैसी दानवी शक्तियाँ अपना डेरा डाले हुए हैं। मन के ऊपर आध्यात्मिक लोक, देवलोक, अतिमानस और सच्चिदानंद के दिव्य लोक हैं। इन सबके प्रभावों के घोलमेल का नाम ही है मानव जीवन। हमारी रीढ़ चेतना के दो विरोधी ध्रुवों, दिव्यता और अदिव्यता को जोड़ती हैं। अदिव्यता की इस अटूट श्रृंखला के प्रभावों के कारण जीवन इतना संत्रस्त है। इन्हें दूर करने के सारे धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक साधन अभी तक असफल ही सिद्ध हुए हैं। श्री अरविंद और श्री मां ने अपने चेतनात्मक अनुसंधान द्वारा यह पता लगाया कि चेतना के उच्चतम शिखर अतिमानस की चेतना को यदि किसी प्रकार नीचे की अदिव्य चेतना के स्तरों पर उतार लिया जाए और वहां उसे ठहरा दिया जाए तो जीवन दिव्य हो जाएगा और धरती स्वर्ग बन जाएगी। और यदि कहीं ऊपर के अतिमानस को निज चेतना में दबे नीचे के अतिमानस से जोड़ दिया जाए तो एक देवोपम सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। इस अनुसंधान को उन्होंने योग द्वारा कार्य रूप में परिणित करने का अंत तक प्रयास किया और अतिमानस चेतना को धरती और मानव कल्याण के लिए नीचे उतार लाने में सफल भी हो गए। पर अधोलोकों में बसा बना लोगों की ग्रहणशीलता, स्वीकारोक्ति और अभिप्सा पर निर्भर करता है। ये भागवत प्रेम धरती की चेतना में तभी ठहर सकता है जब मनुष्य के भीतर की निम्न से निम्न चेतना भी उसे ग्रहण करना चाहेगी। यही सबसे दुष्कर कार्य है। हमारी अदिव्यताएं और विकृतियों का जीवन भगवान के दिव्य प्रेम को स्वीकार नहीं करता, अंधकार प्रकाश को ग्रहण नहीं करना चाहता। मृत्यु अमरता के सोम को घूटने से इनकार करती है। यही मनुष्य की वर्तमान समस्या है। फिर भी चूंकि दिव्य शिखर में भगवान का निर्णय मानव जाति के उद्धार का हो चुका है और पृथ्वी को दिव्यता का अनुपम वरदान मिल चुका है, इसलिए रूपांतरण का कार्य ग्रहणशीलता के अनुपात में शुरू हो चुका है। और चाहे इस कार्य में सदियों का समय लग जाए, पर भागवत इच्छा निष्फल नहीं होगी। प्रेम की इस दिव्य धारा को जीवन के विभिन्न प्रदेशों के साथ जोड़ने के लिए भगवती माता ने मानव शरीर धारण कर मनुष्यों के भीतर चैतन्य शक्ति को ग्रहण करने के लिए चैत्य पुरुष को हृदय में जागृत और विकसित किया है। यह चैत्य पुरुष अतिमानस शक्ति का मनुष्य के भीतर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है जो ऊपर से अवतरित होने वाले दिव्य प्रेम को ग्रहण करता है और फिर स्नायुमंडल के विभिन्न तारों और कोशिकाओं के माध्यम से सत्ता के अंधेरे बक्सों में भगवान के प्रेम व प्रकाश को संसरित करता है। यह चैत्य पुरुष ही दिव्य जीवन की कुंजी है जो इस युग में मानव जाति को प्रारब्ध के रूप में मिली है और जिसके लिए देवता तरसते हैं। चैत्य पुरुष शक्ति, प्रेम व भागवत प्रकाश को धारण करते हुए क्रम से मन, प्राण और शरीर से बने त्रिगुणात्मक जीवन को सबसे पहले रूपांतरित करने का प्रयास करता है। इसके लिए बार बार के डिसेंट की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारी वासनाएं और विकृतियां इस
अमृत का जमकर दुरुपयोग करती हैं और उसे अपनी कूड़ेदानी में बार बार फेंक देती हैं। फिर भी किंचित प्रभाव भी धीरे धीरे उनकी प्रकृति में परिवर्तन ला देता है। ज्यों ज्यों मंदिर साफ होता जाता है, अवतरण नीचे को धसता जाता है। रूपांतरण का कार्य वर्ष 2 वर्ष का काम नहीं है। यह अवतरण त्रिभुवन में जब पहुँचता है तो रूपांतरण किसी एक युद्ध भूमि से परिणत हो जाती हैं। हमारी अवचेतना और निश्चेतना के प्रदेश अंधकार, पीड़ा, झूठ, अन्याय, विनाश और मृत्यु के गढ़ है, जिनका प्रतिनिधित्व अंधकार की प्राणलेवा शक्तियाँ करती हैं। इन्हें ही असुर, दैत्य या वेदों में पणि, बल, वर्त और यम कहा गया है। ये शक्तियाँ पग पग पर अवतरण को रोकने के लिए युद्ध करती हैं। तब हमारा जीवन कुरुक्षेत्र बन जाता है। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए साधक को अर्जुन का गांडीव धारण करना पड़ता है और चैत्य कृष्ण को अपने रथ का सारथी बनाना पड़ता है। निज चेतना का ये दुर्गम गढ़ श्री अरविंद और श्री माँ के अनुसार नरक की पेंदी में छिपा हुआ है। एक अमूल्य खजाना भी है। ये विरोधी दानवी शक्तियाँ वास्तव में इस खजाने की पहरेदार हैं और इसकी रक्षा करने के लिए जीवन के ऊर्ध्व लोकों तक हमला करती हैं। और दिव्यता के घर में परम दिव्यता का खजाना, ये खोज आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी खोज है, जिसे श्री अरविंद और श्री माँ ने पूरा किया। निज चेतना का जगत अति चेतना की ही सुसुप्त अवस्था है और अंधकार छिपाए गए परम प्रकाश का जादू है। खोजी स्पंदन की वाणी ने एक अदृश्य और वर्जित घर में प्रवेश किया, जहाँ उसे महान दिवस का खजाना मिल गया और जिसे वासना के कंजूस वणिक खर्च न कर महारात्रि के विकराल पंजे के नीचे दबाए पहरा दे रहे थे। यदि यह खजाना छिपा न होता तो इस अमूल्य निधि सत्य के प्रकाश से संसार को ज्ञान की गरीबी से बचा लिया गया होता। निज चेतना का ये साम्राज्य फॉल्स मैटर का राज्य है। मैटर अपने मूल में शुद्ध चैतन्य अर्थात अति मानस ही है, लेकिन इसे भौतिक मन ने अज्ञान के तमस का चश्मा लगाकर अशुद्ध बना डाला। ये भौतिक मन कीचड़ जैसी दीवार या चश्मा है, जिसके माध्यम से देखने पर सारा कुछ जो सुंदर था वह सुंदर में बदल गया। ये हमारे जीवन की सबसे जटिल और मायावी समस्या है। इसके कारण ही चेतना की गहराई में सारी अच्छाइयाँ बुराइयों में सारा देवत्व असुरत्व में बदल गया, जीवन मृत्यु में बदल गया। यदि इस दीवार को किसी प्रकार पार कर लिया जाए तो जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रह जाता, सारा भ्रम दूर हो जाता है। मृत्यु का स्थान अमृतत्व और असत का स्थान सत्य ले लेता है। सत्ता के शोर में मेटेरियल सुपर माइंड मिल जाता है और शिखर की स्पिरिट मेहंदी के मैटर से मिल जाती हैं। इसलिए सारी समस्याएं हैं इस भौतिक मन फिजिकल माइंड की दीवार को ढाने की, अर्थात मन के उन्हें इस काले जाल या चश्मे को हटाने की। प्रकृति स्वयं इस देव निर्दिष्ट कार्य को धीरे धीरे अपने ढंग से कर रही है और सारा विकास इसी दिशा की ओर जा रहा है, पर प्रकृति को इस कार्य में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। डिसेंट की शक्ति से इसे कुछ 100 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। भगवान की कृपा ने विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए हस्तक्षेप किया है। डिसेंट इसी कृपापूर्ण हस्तक्षेप का परिणाम है। इस परम शक्ति को धारण करके योद्धा साधक भगवान के इस कार्य को पूरा करने के लिए युद्ध के मैदान में कूदते हैं और भौतिक मन के अंधेरे जगत में धावा बोलते हैं। यह योग कठिन युद्ध बन जाता है, जिसे हर कोई नहीं लड़ सकता। माँ योद्धा साधकों का चुनाव करके अपने रणबांकुर को ही संघर्ष में झोंकती हैं और स्वयं ही सेनापति बनकर सेंट के रूप में अपने वज्र से कीचड़ की कठोर दीवार को गिराने का अभियान शुरू करती हैं। विरोधी शक्तियाँ भौतिक मन की एक और भी शक्तियाँ हैं जो जानवरों व मनुष्य को ही अपना यंत्र बनाती हैं। ये सत्ताएँ वैसी मानवीय नहीं होती जैसे काल्पनिक चित्रों में विकराल रूप देकर दिखाया जाता है। निज क्षेत्र में साधना के पहुँचते ही अर्थात डिसेंट के वज्र की गहराई में जाते ही जानवर, आदमी, पड़ोसी सभी चीज़ें आक्रामक हो जाती हैं। सारी कठिनाइयाँ एक साथ टूट पड़ती हैं। माता जी कहती हैं कि यही श्री अरविंद और उनके साथ घटा, पर बिना इस युद्ध को लड़े और विरोधों पर विजय पाए रूपांतरण पूर्ण नहीं हो सकता। समझ को तोड़ने के लिए डिसेंट का प्रयोग
सबल के रूप में करना पड़ता है और लड़ाई चाहे जितनी लंबी चले इस तमस को तोड़ना असंभवी है। माँ के अनुसार ये भगवान की इच्छा है और उसे पूरा करने का यही समय है। माँ और श्री अरविंद दोनों ने इस युद्ध में अपनी बलि दी है और तमस में छेद हो चुका है। मानव जाति के रणभक्तों को उन्होंने बाकी के कार्य को पूरा करने में सहयोग के लिए आह्वान किया है। लोगों को इस यज्ञ में भाग लेने से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस संघर्ष में जितना कष्ट है उससे सहस्र गुना कृपा और क्षण क्षण में माँ का अकल्पनीय दुलार व भगवान की सतत उपस्थिति योद्धा साधक को धन्य कर देती हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। चलिए अब वह संजीवनी मंत्र गुरुदेव की आवाज़ में सुनते हैं, जिससे हम सबका दिव्य रूपांतरण होगा। जय श्री गुरुदेव। बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लिंग। है के ऊपर बिंदी लगती अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग तो यहाँ स्टॉप लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। ये एक ऐसी मतलब विधि है जपने की, इससे भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ मिलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे? तो इसको जपना है। राउंड दी क्लॉक, समझे? रैदास जी को गुरु ने बता दिया कि बेटा रैदास ये नाम जप, उन्होंने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंदी नहीं हुए। तो रैदास जी ने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो आपको यहाँ मेरा ध्यान करना है। प्रोफेशनल गुरु है, उनको मानते रहिए, कोई बात नहीं है, मगर रोग के लिए मेरे अलावा चाहे कोई हनुमान जी के चले जाते हैं, कोई किसी माता जी के चले जाते हैं, नाम जब छोड़ते हैं मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर केस रिलैप्स हो जाता है, फिर मैं उसको टैकल नहीं करता। तो इस रोग के लिए और किसी भैरव जी, माता जी, हनुमान जी के नहीं जाइएगा, तो बाकी पूछते हो पर नाम मैं बताऊंगा वही जब अगर मेरा ध्यान यहाँ करोगे, चाहे किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला बदलाव है। 15 मिनट जपो, यहाँ मुझे देखो, क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन, मन ही मन जपो, और जिब नहीं हिले। अच्छा कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट में अपना ठीक हो जाएगा। बैठो ना, रोज सुबह बैठो ध्यान करने, नहा धोके टट्टी वट्टी जा करके, ठोस चीज खाना नहीं। योग योग हो तो आप घबराना नहीं, पड़ोसी को योग हो तो आप देखना नहीं। ये 15 मिनट का टाइम फालतू मत खोना। अब शुरू कर दो, क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन, मन ही मन जपो, और जिब नहीं हिले।